गुड मॉर्निंग, घड़ी खम्मा, सत श्री अकाल, राम राम। देखिए दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इतिहास का, एक कला संस्कृति का। और कला संस्कृति में हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में कि लोक देवता कौन थे, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इनके अच्छे कार्यों की वजह से हम इनकी पूजा करते हैं। समाज के लिए लड़े, समाज में रह कर के लोगों की उन्नति का कार्य किया, और उनके अच्छे कार्यों की वजह से ही आज हम इनको पूछते। देखिए, लोक देवताओं में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो आता है पंचपीर। पंचपीर कौन थे, इनकी पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। पंचपीर कौन कौन से लोक देवता हैं, इसके अलावा लोक देवताओं में महावीर कौन कौन से लोक देवता हैं, और हमारे जो देवता कौन कौन से हैं, इन सारे टॉपिकों के बारे में आज हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, देखिए हमारे जो लोक देवता है उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है पंचपीरों। पंचपीर कौन थे, पंचपीर क्यों कहा जाता है, लोक देवताओं में सबसे पहले इनकी पूजा क्यों होती है, तो आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवताओं में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है पंचपीरों। पंचपीर, पंचपीर कौन थे? पंचपीर, पंचपीर ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू और मुसलमान जिनकी पूजा करते हैं। पंचपीर, पंचपीरों का मतलब होता है पांच लोक देवता। पांच लोक देवता यानी कि पांच लोक देवता, पांच लोक देवता, पांच लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर क्यों कहा जाता है? ऐसे लोक देवता जिनकी हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए, लोक देवताओं को देवता कहा जाता है, जबकि मुसलमानों में कहा जाता है पीर। मुसलमानों में क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। तो पंच पीरों को सबसे पहले पूजा जाता है। और ऐसे पंच पीरों में जो लोक देवता आते हैं, उन पंच पीरों में पहला नाम आता है पाबूजी राठौड़। पहला जो पंच पीर है उसका नाम आता है पाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़। दूसरा जो पंचपीर है उसका नाम है रामदेव, रामदेव जी। तीसरे जो पंचपीर हैं उनका नाम है हड़बूजी साकला, हड़बूजी साकला। और चौथे पंचपीर हैं उनका नाम है गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान। और पांचवें नंबर के जो पंचपीर हैं उनका नाम है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। ये ऐसे पंचपीर है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से जिनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो देखिए, लोक देवताओं में सबसे पहले प्रथम पूजनीय है वो है पंचपीर। पंचपीर पाबूजी राठौड़ हैं, रामदेव जी हैं, हड़बूजी साकला है, गोगाजी चौहान है, इसके अलावा मेहाजी मांगलिया। ये पांच ऐसे लोक देवता हैं जिनकी हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। यानी लोक देवताओं में, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले प्रथम पूजनीय अगर कोई लोक देवता है तो वो है पंचपीर। क्योंकि मुसलमानों में पंचपीर कहा जाता है, यानी पीर कहा जाता है देवताओं को, और हमारे हिंदुओं में लोक देवता कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमारे भगवानों में सबसे पहले प्रथम पूजनीय है गणेश जी, वैसे ही पंच पीरों में सबसे पहले पूजनीय है जो लोक देवता है वो है बाबूजी राठौड़, बाबा रामदेव जी, हड़बूजी साकला, गोगाजी चौहान और मेहाजी मंगलिया। इनको हिंदू और मुसलमान समान रूप से इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अगर मैं बात करता हूं महावीरों में, महावीरों में दो लोक देवताओं के नाम आते हैं, और वो लोक देवता दो हैं, वो हैं यानी महावीर। महावीर में दो लोक देवताओं के नाम आते हैं। पहले नंबर का जो लोक देवता है वो है वीर तेजा जी, वीर तेजा जी। और दूसरे नंबर का जो लोक देवता है वो है देव नारायण जी, देव नारायण जी।
ये दोनों देवता यानी लोक देवताओं को महावीर के नाम से जाना जाता है। महावीर के नाम से हमारे राजस्थान में दो लोक देवताओं को जाना जाता है। पहले नंबर के आते हैं वीर तेजा जी और दूसरे नंबर के आते हैं देव नारायण जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोक देवताओं की, तो लोक देवताओं में बहुत सारे लोक देवता आते हैं। उनमें यानी कि वीर कल्ला राठौड़ है, पत्ता जी है, बिग्गा जी है, केसरिया कुंवर जी है, इसके अलावा भूरिया बाबा है, कुंगर जी, जवाहर जी है। ये सारे हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं। तो देखिए आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले जो प्रथम पूजनीय है वो है पंचपीर है। और पंचपीरों में 5 लोक देवता आते हैं और ये ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू और मुसलमान समान रूप से जिनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये प्रथम पूजनीय है और ये कई बार एग्जाम मैंने कोई सी भी राजस्थान की कंपटीशन क्लासें हों उनमें ये लोक देवताओं के बारे में पूछ लिया जाता है। इनका क्रम दे देते हैं और क्रम में से एक के पंचपीरों को हटा देते हैं। जैसे बाबूजी राठौड़ को हटा दिया और उसके स्थान पर वीर तेजा जी को दे दिया जाता है या लिख दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से यानी कि कौन सा लोक देवता है जो पंचपीरों में नहीं है, या ऐसे लोक देवताओं का नाम बताइए जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब आप जानते हैं कि वीर तेजा जी अच्छे लोक देवता है और उनके बारे में हम सोच ही सकते हैं कि ये तो जरूर पंचपीरों में होगा, लेकिन वीर तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। वीर तेजा जी महावीरों में शामिल है। जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें महावीर यानी ऐसे महावीर जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है और संघर्ष करते हुए दूसरों की भलाई करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो ऐसे लोक देवता जो समाज के लिए लड़े और लड़कर के वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे लोक देवता महावीर है वीर तेजा जी। देवनारायण जी भी ऐसे लोक देवता हैं जिनके ऊपर टैग लगा हुआ है, गुर्जर जाति का टैग, यानी गुर्जरों के आराध्य देव। एक ऐसे लोक देवता देवनारायण जी हैं जिन्होंने समाज में संघर्ष किया है, अपने माता यानी कि पिता के कातिलों का, यानी कि कातिल जो भिनाय का जो शासक था दुर्जन साल, उसका वध किया है। तो ये भी महावीरों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात करते हैं लोक देवता हमारे राजस्थान में वीर बिग्गा जी है, फत्ता जी है, इसके अलावा केसरिया कुंवर जी है, वीर कल्ला राठौड़ है। ये ऐसे लोक देवता हैं जो हमारे राजस्थान में प्रचलित है। तो देखिए बारी बारी से हम एक एक लोक देवता के बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरी बात, लोक देवताओं के बारे में हल्का फुल्का मैं बताता हूँ कि लोक देवता ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने समाज में रह करके समाज की भलाई का कार्य किया है, समाज में रहकर के समाज की भलाई का कार्य किया है और उनकी भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनके अच्छे कार्यों की वजह से हम इन लोक देवताओं को याद करते हैं या इनको पूजते हैं। देखिए राक्षसों की हम पूजा कर नहीं सकते क्योंकि राक्षसों ने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है, लेकिन ये हमारे ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने समाज में रह करके समाज के हित का कार्य किया है और ऐसे इनके अच्छे कार्यों की वजह से हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनके यानी कि जयंती मनाते हैं। तो ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने समाज में रह करके समाज की भलाई का कार्य किया है। और ऐसे लोक देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय है वो है पंचपीर। और पंचपीरों में बाबूजी राठौड़ हो गया, बाबा रामदेव जी हो गया, हड़बूजी सांकला हो गया, गोगा जी चौहान हो गया, मेहाजी मांगलिया हो गया। ये 5 लोक देवता है। तो आगे से हम बारी बारी से एक एक लोक देवताओं के बारे में हम बातें करते हैं। तो पंचपीरों की अगर आप बात करते हैं तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। इसमें देखिए आप 5 पीरों से पहरा मांगो, 5 पीरों से पहरा मांगो, पहरा मांगो। इसमें से आपको आराम से याद हो जाएगा ये ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक के माध्यम से आपको पंचपीर याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहरा से देखिए पैसे बाबूजी राठौड़ हो गया है, बाबूजी राठौड़। इसके अलावा है से हड़बूजी सांकला, हड़बूजी हो गया है। रा से रामदेव जी हो गया है, रामदेव जी हो गया है।
मां से मांगलिया मेहाजी हो गया है, मांगलिया मेहाजी हो गया है, और गो से गोगाजी हो गया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पंचपीरों को याद कर सकते हो। तो देखिए बारी बारी से हम एक एक लोक देवता के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए पहले लोक देवता है हमारे पाबूजी राठौड़ यानी पंचपीर, और पंचपीरों में पहले लोक देवता का नाम लिखते हैं हम पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जो लिखा हुआ है, यानी कि लोक देवताओं में पहले, ऐसे पंचपीरों में पहले लोक देवता पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय हम देखते हैं। जीवन परिचय, बाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय हम देखते हैं। तो देखिए बारी बारी से हम इनके यानी समाज में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, समाज के लिए इन्होंने क्या कुर्बानी दी है, ये सारी बातों पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय। बाबूजी राठौड़ को यानी लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण जी का अवतार। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बाबूजी राठौड़ किसके अवतार थे, तो वो लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है सेकंड ग्रेड के अंदर कि बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। दूसरी बात करते हैं, बाबूजी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो प्लेग के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। 2016 फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेग के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं, तो वो है हमारे बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ है, और ये इनका चित्र है, देखिए भाला हाथ में है, घोड़ी है इनकी केसर कालमी। क्वेश्चन केसर कालमी घोड़ी के बारे में पूछा गया था कि बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था, तो केसर कालमी। इनके जीवन वृत्तांत से लेकर के, इनकी घटनाओं से लेकर के कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए बाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय। इनका जन्म, बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव फलौदी के अंदर। पहले फलौदी जोधपुर में आता था, अब फलौदी खुद जिला बन गया है। तो हमें कोलूमंड गांव है वो किसके अंदर आएगा, फलौदी के अंदर ही आएगा। तो जन्म हुआ था कोलूमंड गांव फलौदी में 1239 ईस्वी में, यानी 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बाबूजी राठौड़ का कोलूमंड गांव फलौदी में। इनका वंश राठौड़ था। बाबूजी का वंश कौन सा था, राठौड़ था। राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम, पिता का नाम था इनका धांधल जी राठौड़। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता का नाम, माता का नाम कमला दे था। माता का नाम कमला दे था। तो देखिए जन्म हुआ था कोलूमंड गांव फलौदी में 1239 ईस्वी यानी 1239 ईस्वी में। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था, और बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। देखिए बाबूजी से रिलेटिव कुछ घटना है, कुछ किस्मतियां हैं, तो मैं बताता हूं आपको। ऐसा कहते हैं कि इनका लालन पालन कमला दे ने किया था। एक बार की घटना है कि धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़ खाना खा के अपने गार्डन में घूम रहे थे, और सभी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, क्योंकि खाना पचाने के लिए। एक बार गार्डन में घूम रहे थे अपने बगीचे में, राजा आदमी है, महल से निकल करके अपने बगीचे में घूम रहे थे। और घूमने के बाद में जैसे वो गार्डन में गए तो उन्होंने क्या देखा, एक इंद्रलोक से परियों का काफिला, ऐसा कहते हैं परियों का काफिला आया हुआ था, और वो वही गार्डन में आकर के रुका था। धांधल जी की नजर एक परी पर पड़ गई, या ऐसा कह सकते हैं कि पहली नजर का प्यार। धांधल जी की नजर परी पे गिरी, या परी से लगी और परी की नजर धांधल जी से, और दोनों में प्यार हो गया। आंखों ही आंखों में बातचीत होते होते बातचीतों पे आ गई। और ऐसा कहते हैं कि परी का काफिला, परी जो जिसमें आई थी, या परी जिस
आज के युग में एरोप्लेन कहो या चील गाड़ी कह दो, हेलीकॉप्टर कह दो, लेकिन परी जिस विमान में आई थी वो विमान चला गया, परी नीचे रह गई। ऐसा कहते हैं, हमने तो किस्से कहानियों में पढ़ा है और सुना है, दादे दादियों की कहानियों में, कि परी स्वर्ग से आती थी और कोई इंसान उनको देख नहीं पाता था। तो ऐसा कहते हैं कि जब इंसान ने देख ही लिया है, धांधल जी ने जब परी, तो परी की जैसे ही नजर धांधल जी पर पड़ी और धांधल जी की नजर परी पे पड़ी, प्यार हो गया दोनों, काफिला चला गया, ऐसा कहते हैं विमान चला गया। तो अब वो परी जा नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं सुबह होते ही, सुबह से पहले पहले अगर परी उस विमान में बैठ जाती, सुबह होने से पहले पहले परी अगर उस विमान में बैठ जाती तो वो चली जाती, लेकिन इंसान ने उसे देख लिया, परी पृथ्वी लोक पर ही रह जाती है और धांधल जी से कहती है कि ये तुमने गलत किया, अब मैं स्वर्ग नहीं जा सकती। तो धांधल जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है कि आप स्वर्ग नहीं जा सकती, लेकिन बात यह है कि अब मैं इधर करूंगी क्या, मेरे से, मेरे को यहाँ रहना भी नहीं है, मैं कभी रही भी नहीं हूं। तो धांधल जी ने कहा कि मुझसे शादी कर, मुझसे शादी कर लेना, मैं तुमसे शादी करूंगा और रानी बना करके रखूंगा। परी ने कहा कि ठीक है, मैं रानी बन जाऊंगी आपकी, लेकिन तीन बातें मेरी, यानी तीन शर्तें मेरी, और तीन शर्तों में पहली शर्त यह है कि मेरे लिए अलग से महल बनाना पड़ेगा। परी ने जब धांधल जी से कहा कि अलग से मेरे लिए एक महल बनाना पड़ेगा, धांधल जी ने कहा कि हम राजा आदमी हैं, एक क्या हम 10 महल बना देंगे, शादी तो करो। धांधल जी ने दूसरी, परी ने धांधल जी को दूसरी शर्त बताई, और दूसरी शर्त यही कि महल के अंदर मेरी इजाजत के बगैर नहीं आओ। ऐसा कहते हैं, धांधल जी ने कहा कि दूसरी शर्त भी मुझे मंजूर है, मैं आपकी इजाजत के बगैर महल। परी ने तीसरी शर्त बताई थी, तीसरी शर्त में यह था कि जब भी आप मेरे महल के अंदर आओगे, छुपते छुपाते आओगे, आपको कोई इंसान देख नहीं पाएगा। धांधल जी ने कहा ठीक है, चादरा या कम्बल ओढ़ करके आ जाऊंगा। शर्तें शुरू हो गई। परी ने धांधल जी राठौड़ से शादी कर, शादी के 1-1.5 साल के बाद में धांधल जी राठौड़ परी में गए, यानी परी से मिलने के लिए महल में गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया। ऐसा कहते हैं, दरवाजा नहीं खटखटाया। अंदर जब उन्होंने जाकर के नजारा देखा, तो नजारे में क्या था, एक शेरनी इंसानी बच्चे को दूध पिला रही थी, एक शेरनी इंसानी बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही धांधल जी ने प्रवेश किया, शेरनी परी के रूप में परिवर्तित हो, और धांधल जी देखते ही हक्के बक्के रह गए। परी ने कहा कि तुमने अपना वादा तोड़ा है, और वो इंसानी बच्चा बाकी वही रह गया। परी ने इस दुनिया से विदा ले ली, यानी परी उसी वक्त समाप्त हो जाती है, प्राण त्याग देती। तो वो बच्चा बाबूजी राठौड़, ऐसा कहते हैं जन्म परी से हुआ और लालन पालन किया था कमला दे के द्वारा, यानी लालन पालन किसके द्वारा किया गया था, कमला दे के द्वारा किया गया था। तो बाबूजी राठौड़ तभी जमाने के सबसे सुंदर राजकुमार थे, क्योंकि परी से उत्पन्न हुए। काश धांधल जी को जाते तो शादी भी नहीं होती। तो आप देखिए, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं बाबूजी राठौड़। कोलूमंड गांव फलोदी में 1239 ईस्वी में, यानी 1239 ईस्वी बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। फलोदी में, कोलूमंड गांव में। धांधल जी इनके पिता के नाम थे, माता का नाम कमला दे था। बात करते हैं हम विवाह, यानी पत्नी का नाम। तो पत्नी का नाम था तू प्यार दे या फूलम दे। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम तू प्यार दे, प्यार दे या फूलम दे था, फूलम दे था। पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे था। और ये अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, जिनसे इनका विवाह हुआ था। तो आप एक बार देखिए, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं बाबूजी राठौड़।
जन्म हुआ था कोलूमंड गांव फलोदी में। पिता धांधल जी राठौड़ थे, माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलम दे। सुप्यार दे यानी बहुत सारा प्यार देने वाली फूलम दे। ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री। देखिए बाबूजी राठौड़ धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और बड़े होने पर यानी संबंध आया था इनका, और संबंध आया था अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में, और संबंध आया था अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री। और सूरजमल सोडा की पुत्री का नाम था सुप्यार दे या फूलम दे। का मतलब होता है बहुत सारा प्यार देने वाली, और नाम था फूलम दे। तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री से जो संबंध आया था, आप जानते ही हैं कि शादी आज के युग में तो कई शादियां कर लेते हैं इंसान, पहले शादी एक बार ही होती थी। और उस जमाने के सबसे सुंदर राजकुमार थे बाबूजी राठौड़, ऐसा कहते हैं। इनके शादी में आपने देखा होगा दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्त परफ्यूम लगाते हैं। दूल्हे के दोस्त शादी में दूल्हे से ज्यादा सब धज करके जाते हैं कि भाई इसकी तो होने वाली है, काश हमारा भी, हमारे लिए भी कोई आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए इनके दो मित्र हैं, दो मित्र का मतलब है दो सहयोगी हैं, और सहयोगियों का नाम है चांदा और डामा। इनके सहयोगी हैं दो, और दो सहयोगियों के नाम हैं चांदा और डेमा। सहयोगी बाबूजी राठौड़ के दो सहयोगी हैं, और सहयोगी है चांदा, चांदा और डेमा, ये सहयोगी हैं। और इन्होंने आकर के जब बाबूजी सज धज करके तैयार हो गए तो इन्होंने कहा बहुत ही सुंदर लग रहे हो आप जैसा राजकुमार और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन कमी है एक, काश केसर कालमी अगर घोड़ी होती और जब आप उससे विराजमान होते तो चार चांद लग जाते। जबकि मैं एक बात बताऊं आपको, केसर कालमी घोड़ी है बाबूजी राठौड़ की नहीं थी, यानी केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये बाबूजी राठौड़ की नहीं थी। केसर कालमी घोड़ी थी देवल चारणी की। केसर, ये घोड़ी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केसर कालमी घोड़ी किसकी थी, तो वो थी बाबूजी राठौड़ की। लेकिन इन्होंने देवल चारणी, देवल चारणी से मांग करके ली थी, मांग करके ली थी। देखिए ये घोड़ी बाबूजी राठौड़ की नहीं थी, देवल चारणी की, चारण जाति की थी। बाबूजी राठौड़ के समीप ही उसका मकान था, तो वहां पर ये घोड़ी उसकी थी, और वो गायों की देखरेख करने के लिए अपने ग्वाल वालों को ये घोड़ी दिया करती थी, जिससे क्या है कि गायों की वो रखवाली कर सके, गायों को देख करके आ सके। तो जब चांदा और डेमा ने बाबूजी राठौड़ से कहा कि काश केसर कालमी घोड़ी होती आपके पास में, तो आपके यानी कि जब बैठते तो सुंदरता में चार चांद लग जाते। बाबूजी राठौड़ ने या बाबूजी राठौड़ के कहने पर चांदा और डेमा देवल चारणी के पास में गए थे केसर कालमी घोड़ी मांगने के लिए, लेकिन केसर कालमी घोड़ी को देवल चारणी से या देवल चारणी ने देने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया था, क्योंकि उस जमाने में सबसे बड़ी आय का जो स्रोत थी गाय, गायों का ही यानी कि क्रय विक्रय किया जाता था। इसलिए गायों को उस जमाने में भेड़ जाति या तो मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो चुरा करके ले जाते थे, राजा महाराजा भी चुरा करके ले जाते थे, क्योंकि क्रय विक्रय का आय का साधन मात्र गाय थी। इसलिए देवल चारणी ने अपनी केसर कालमी घोड़ी देने से मना कर दिया। चांदा और डेमा ने आकर के कहा कि काश आप जाते, आप यहाँ के राजकुमार हैं, और अगर आप देवल चारणी के पास में घोड़ी मांगने जाते तो आपको वो जरूर दे देती। ऐसा कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ उनके कहने पर देवल चारणी के पास में गए केसर कालमी घोड़ी मांगने के लिए, तो देवल चारणी ने एक शर्त पर घोड़ी देने के लिए राजी हो गई थी कि देखिए, मैं देवल चारणी ने ये कहा कि मैं केसर कालमी घोड़ी आपको शादी के लिए दे दूंगी, आप राजकुमार हैं, मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरी शर्त ये रहेगी कि जब भी मेरे पे संकट आएगा या विपत्ति आएगी
तो आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी और आपको उसी वक्त आना पड़ेगा। बाबूजी राठौड़ ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर संकट आ जाएगा। तो बाबूजी राठौड़ ने यानी देवल चारनी ने ये कहा कि जब भी मेरे ऊपर संकट आएगा, केसर कालमी घोड़ी हिनहिनाने लग जाएगी और तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर संकट आया है, क्योंकि ये समझदार घोड़ी है। बाबूजी राठौड़ ने अपना वचन दिया कि चाहे मैं स्नान कर रहा हूँ, चाहे फेरे ले रहा हूँ, चाहे भोजन कर रहा हूँ, तो जैसे ही घोड़ी ने मुझे संकेत दिया, मैं अपने वादे के मुताबिक आपकी रक्षा करने के लिए पहुंचू। अब आप देखिए, इससे पहले की मैं घटना बताता हूं आपको। एक और इसमें पाठ है या एक और इसमें जो पात्र है उसका नाम है जिंदराव खींची। एक और पात्र है जिसका नाम क्या है, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची बाबूजी के बहनोई हैं। बाबूजी के बहनोई। बाबूजी के बहनोई हैं और ये जायल जायल नागौर के शासक हैं। जिंदराव खींची खींची हैं, जायल नागौर के क्या हैं, शासक हैं, बाबूजी के बहनोई हैं। बाबूजी की बहन पेमा दे के पति हैं। पेमा दे के पति हैं। ऐसा कहते हैं, ससुराल में सभी जाते हैं। हो सकता है कि जिंदराव खींची जायल नागौर से चलकर के कोलूमंड गांव फलोदी में आया था और आने पर उन्होंने, हो सकता है कि दरवाजे पर ही देवल चारनी का मकान हो और देवल चारनी के पास में उन्होंने केसर कालमी घोड़ी को देख लिया था और केसर कालमी घोड़ी उनको पसंद आ गई थी। और ऐसा कहते हैं कि जिंदराव खींची ने देवल चारनी से केसर कालमी घोड़ी को मांगा था, लेकिन देवल चारनी ने मना कर दिया और बाबूजी राठौड़ को जब वो घोड़ी दे दी थी तो जिंदराव खींची नाराज हो गया और नाराज होकर के उसने वापिस आकर के यानी कि देवल चारनी से ये कहा था कि राठौड़ राठौड़ मन को भाया और खींची मन को नहीं भाया। यानी राठौड़ मन को भाया और खींची मन को नहीं भाया और तुमने मेरे कहने पर यानी कि केसर कालमी घोड़ी नहीं मुझे दी और तुमने बाबूजी राठौड़ को दे दी। इसलिए जिंदराव खींची नाराज हो गया और वो आप देखिए, जिंदराव खींची बाबूजी राठौड़ की बारात में भी नहीं गया, यानी शादी में नहीं आया है। जबकि आप जानते हैं बहनोई या जीजा हमारा होता है वो सबसे पहले प्रथम आगमन जीजा और बहन का ही होता है, लेकिन जिंदराव खींची नहीं आया। बाबूजी राठौड़ बारात लेकर के चले गए, कहां पर, अमरकोट। आप देखिए आज के युग में बारात शाम को जाती है, सुबह आ जाती है और बारातियों में भी यही होता है। बारातियों के बचता भी क्या है, विचारों को खाना खाया और बस में आकर के बैठना पड़ता है। लेकिन पहले जो बारातें होती थी, बारातें 2-2, 3-3 महीने तक यानी कि बारातें जाया करती थी, इतना टाइम लग जाता था। 10-10 हजार, 20-20 हजार, लाख-लाख बारातें जाया करती थी। का सारा प्रबंध कौन करती थे, यानी लड़की का बाप करता था, दुल्हन का पिता करता था। तो अमरकोट जब बारात जा रही थी तो पहले क्या है, ऐसा कहते हैं प्रतियोगिता होती थी घोड़ियों की। दूल्हे का या यूं कह सकते हैं वर का पौरुष देखा जाता था। तो जब प्रतियोगिता घोड़ी की हुई तो ऐसा कहते हैं केसर कालमी घोड़ी जीत गई थी। ऐसा भी कहते हैं कि आज के युग में जब तोरण मारने के लिए जाता है या तोरण मारा जाता है तो लोग बाग थोड़ा ऊंचा रख देते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं बाबूजी का तोरण 2 माले की मंजिल पर रखा गया था। बाबूजी ने सोचा कि अब करे तो क्या करे, इसलिए ऐसा कहते हैं बाबूजी राठौड़ ने घोड़ी से कहा केसर कालमी से, कब मेरी इज्जत तेरे हाथों में, इसलिए एड़ लगाई घोड़ी के, थाप मारी और घोड़ी इतनी ऊंची फलांग मारी कि बाबूजी ने तोरण मार दिया और सबकी वाहवाही हुई। पूलम देश से जाकर के उनकी सहेलियों ने कहा कि देखिए तुम्हारा पति कितना सुंदर है, बहुत सुंदर राजकुमार है। और वैसे भी कहते हैं कि जब दूल्हे को देखने के लिए तो आज भी छज्जे झुक जाते हैं। छज्जे का मतलब है कि महिलाएं दूल्हे को देखने के लिए आती हैं और वो
देखने दूल्हे को नहीं आती है, वो ये देखने आती है कि मेरे पति से ज्यादा सुंदर तो नहीं है। बस यही बातें हैं। और आज भी देखिए, चाहे सिटी हो या ग्रामीण परिवेश हो, दूल्हे को देखने के लिए महिलाएं की भीड़ उमड़ी जाती है। तो बाबूजी राठौड़ तो बहुत सुंदर थे, इसलिए देखिए फेरों का समय जब आया तो ऐसा कहते हैं, बाबूजी राठौड़ ने पहला फेरा लिया, दूसरा फेरा लिया, तीसरा फेरा लिया, जब चौथा फेरा लेने लगे तो घोड़ी यानी 3.5 फेरे लिए थे कि घोड़ी हिनहिनाने लग गई, यानी कि देवल चारणी पर संकट आ गया। देवल चारणी पर संकट आ गया है, इसलिए बाबूजी ने 3.5 फेरे ही लिए थे। आज भी मारवाड़ क्षेत्र में 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं। तो देखिए आप, बाबूजी ने 3.5 फेरे लेकर के ही वापिस आ गए थे। देखिए केसर कालमी घोड़ी पर बैठ करके जब आने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि सुप्यार दे या फूलम दे ने कहा कि ये क्या किया, ये क्या किया तुमने। तो फूलम दे से बाबूजी राठौड़ कहते हैं कि त्रेता युग को याद करो। बाबूजी राठौड़ फूलम दे या सुप्यार दे से कहते हैं कि त्रेता युग को याद करो। त्रेता युग में जब मैं लक्ष्मण का अवतार था और तुम रावण की बहन यानी कि शूर्पणखा बन करके मेरे पास में आई थी शादी करने के लिए, उस समय मैं कुएं पर पानी भर रहा था, बाल्टी से पानी निकाल रहा था। पहले तुम यानी मेरे भैया राम के पास में गई थी शादी का प्रस्ताव लेकर के, भैया ने मना कर दिया था, तो तुम मेरे पास में आई थी। और जब मेरे शादी का इनकार करने पर तुम मेरे 3-3.5 बार यानी कि कुएं के तुमने चक्कर लगाए थे, तो 3.5 फेरे तो मैंने वहां ले लिए थे। और मैंने ये कहा था, जब तुमने पूछा था कि 3.5 फेरे कब लोगे, तो बाबूजी राठौड़ ने कहा कि 3.5 फेरे मैं कलयुग में लूंगा। क्योंकि तो अब ये 3.5 फेरे हो गए, 3.5 फेरे त्रेता में लिए थे, 3.5 फेरे कलयुग में ले लिए, 7 फेरे हो गए। मेरा और तुम्हारा यहाँ तक का ही यानी कि यहाँ तक का ही मेरा तुम्हारा संबंध था। अब मुझे क्या है कि देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए जाना है। और आप देखिए वहां आकर के जब देखा तो देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची चुरा करके ले गया। तो देखिए एक गांव पड़ता है देचू गांव, एक गांव पड़ता है देचू गांव, और देचू गांव पड़ता है जोधपुर में। देचू गांव और देचू गांव पड़ता है जोधपुर में। इस स्थान पर आकर के बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के मध्य में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें देवल चारणी की गायों को बचाते हुए बाबूजी राठौड़ अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यहीं पर यानी बाबूजी राठौड़ की यानी मृत्यु हुई थी, यहीं पर समाधि है। ऐसा कहते हैं बाबूजी राठौड़ देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके बहनोई जिंदराव खींची ने धोखे से उनकी हत्या की थी। तो आप देखिए बाबूजी राठौड़ को गायों का मुक्तिदाता, बाबूजी राठौड़ को गायों का मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी राठौड़ को गायों का मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। मुक्तिदाता, मुक्तिदाता के रूप में गायों की मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। आप देखिए बाबूजी राठौड़ के सहयोगी, बाबूजी राठौड़ के सहयोगी, सहयोगी में देखिए आप चांदा हो गया है, हेमा हो गया है, हरमल हो गया है, तलजी हो गया है और सोलंकी। ये बाबूजी राठौड़ के सहयोगी हैं। चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी। चांदा डामा भील जनजाति से है,
और इसलिए भील जनजाति के लोग बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानते हैं। भील जनजाति के लोग बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानते हैं। देखिए, बाबूजी राठौड़ ने सिंध प्रांत से सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाकर रेवारी जाति को दिया था। तो देखिए, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। बाबूजी राठौड़ सिंध प्रांत से ऊंट लेकर के आए थे और ऊंट ला करके रेवारी रायका जो जाति है उसको दिया था। इसलिए रेवारी और रायका जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। इसके अलावा बाबूजी राठौड़ ने यानी कि 7 थोरी भाइयों की, बाबूजी राठौड़ ने सात थोरी भाइयों की 7 थोरी भाइयों की किरात के शासक आना बघेला से रक्षा की थी और उनको समाज में सम्मान दिलाया था। इसलिए थोरी जाति या नायक जाति के लोग हैं उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बेहर जाति के मुसलमान बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। मुसलमान बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। देखिए, 7 थोरी भाइयों की गुजरात के शासक आना बघेला से रक्षा की थी बाबूजी राठौड़ ने। इसलिए थोरी जनजाति यानी थोरी जाति के जो लोग हैं बाबूजी राठौड़ की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बेहर जाति के मुसलमान बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। बाबूजी राठौड़ यानी कि बाबूजी राठौड़ को प्लेग का देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी राठौड़ को प्लेग देवता के रूप में पूजा जाता है। प्लेग के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में ऐसा कहते हैं। ऊंट जब बीमार हो जाता है तो बाबूजी के नाम की धागा या भभूति बांध देते हैं और ऊंट ठीक हो जाता है। बाबूजी राठौड़ को गायों का मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है बाबूजी राठौड़ को। तो देखिए, बाबूजी राठौड़ ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। बेहर जाति के मुसलमान हैं, बाबूजी राठौड़ की आराधना करते हैं। इसके अलावा देखिए, बाबूजी राठौड़ के अलावा बाबूजी राठौड़ का जो मेला है, बाबूजी राठौड़ का जो मेला है, राठौड़ का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाबूजी राठौड़ का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को लगता है। कोलूमंड गांव
कोलूमंड गांव फलौदी के अंदर, कोलूमंड गांव फलौदी के अंदर लगता है। इसके अलावा अन्य जो मंदिर है वो है आहड़ उदयपुर में, आहड़ उदयपुर में है। बाबूजी के अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है। बाबूजी की फड़, देखिए बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी। बाबूजी की फड़ राजस्थान की लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और ये चांदी की फड़ है, चांदी की फड़ है। बाबूजी की फड़ में केसर कालमी घोड़ी, बाबूजी की फड़ में केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी काले रंग की दिखाई गई, काले रंग की दिखाई गई। केसर कालमी घोड़ी को काले रंग की दिखाया गया है, काले रंग की दिखाया गया है। केसर कालमी काले रंग की दिखाई गई है। बाबूजी की फड़ को कोरी जाति या नायक जाति के लोग फड़ को, फड़ का वाचन कोरी जाति, कोरी जाति, कोरी जाति या नायक जाति, नायक जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, रावण फड़ का वाचन, फड़ का वाचन रावण हत्था, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, वाद्य यंत्र के साथ कर। बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के पावड़े बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के पावड़े आठ, आठ वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। देखिए बाबूजी के पावड़े आठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इसके अलावा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के फड़ को बाचा जाता है थोरी जाति या नायक जाति के द्वारा। तो देखिए सिंध प्रांत में अगर ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इसके अलावा बाबूजी की रचनाएं, देखिए बाबूजी की रचनाएं, बाबूजी की मूर्ति, बाबूजी की जो मूर्ति है, मूर्ति बाई ओर झुकी हुई, बाई ओर और हाथ में भाला लिए, भाला लिए हुए बाबूजी की जो पाग है वो झुकी हुई,
यानी कि बाईं ओर झुकी हुई और सिर पर पगड़ी है और हाथ में भाला लिए हुए हैं। बाबूजी की रचनाएं हैं। रचनाओं में देखिए, बाबूजी की रचनाएं, बाबूजी की रचनाएं हैं या बाबूजी पर लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें आसिया मोड़, आसिया मोड़, बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, आसिया मोड़, बाबू प्रकाश, बाबूजी री यानी कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बाबूजी री बात, बाबूजी की बात। इसके अलावा बाबूजी रा छंद यानी बाबूजी रा सोरठा या बाबूजी रा छंद यानी कवि बीठू मेहा जी, बीठू मेहा जी, बीठू मेहा जी, बाबूजी रा छंद, बाबूजी रा सोरठा यानी बाबूजी रा जो सोरठा लिखा गया है रामनाथ कविया, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया यानी कि बाबूजी रा सोरठा लिखा है। रामनाथ कविया ने बाबूजी रा सोरठा लिखा है। इसके अलावा बाबूजी रा जो दोहा लिखा है वो लखराज ने लिखा है। बाबूजी रा दोहा, बाबूजी रा दोहा लिखा है वो कवि लखराज ने लिखा है। लखराज, बाबूजी रा जो दोहा लिखा है वो लखराज कवि के द्वारा लिखा गया है। बाबूजी रा रूपक यानी बाबूजी रा रूपक, बाबूजी रा रूपक ये लिखा है मोती सर बगतासर ने, मोती सर बगतासर,